कोलकाता की सड़कों पे लाशों का ढेर था। गिद्ध मंडरा रहे थे। हुगली नदी में हजारों लाशें बह रही थी और वो सारी लाशें हिंदुओं की थी। आखिर क्यों हुआ कोलकाता में ऐसी मास किलिंग जिसमें सिर्फ हिंदुओं को मारा गया? इतिहास में यह घटना क्यों नहीं दर्ज है और क्यों नहीं सिखाया गया कि कोलकाता, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, माता दक्षिणेश्वरी काली और हिंदुओं की पवित्र स्थली थी, वहीं हिंदुओं को काटा गया। घर से खींच खींच कर हिंदू औरतों को बकरे की तरह कसाई खाने में हुक पर टांग दिया गया। क्या था वो? क्यों हुआ? आइए जानते हैं। नमस्कार, nexploration.com में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास का सबसे कड़वा सच, जो आज तक किसी भी इतिहासकार ने हमें नहीं पढ़ाया और इतिहास के किसी कोने में उसे दबक कर दिया गया। वह दिन जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे नाम से कोलकाता में हिंदुओं का मैसेकर किया। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब भारत स्वतंत्रता की ओर बह रहा था, वही समय धार्मिक राजनीतिक मतभेदों से भरा हुआ था। भारत की आजादी का सपना संयुक्त रूप से देखा गया था, लेकिन जब आजादी नजदीक आई तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक खाई गहरी होने लगी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का झंडा बुलंद किया और जब बातचीत और संवैधानिक उपाय कामयाब न हुए तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 का वह दिन हिंदुस्तानी इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से दर्ज हुआ। वह काला दिन जिसने भारत के विभाजन को लगभग तय कर दिया और हिंसा की वह लहर शुरू हुई जिसने लाखों जिंदगियों को डस लिया, स्पेशली हिंदुओं को। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी। जिन्ना का विचार था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग धर्म, दो अलग सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए दो अलग राष्ट्र की जरूरत है। कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस, संयुक्त भारत की आजादी चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग केवल पाकिस्तान के लिए अडिग था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी, वह जाने की सोच रहे थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में आई, जिसमें प्रांतों के समूह बनाकर सत्ता हस्तांतरण की बात हुई। कांग्रेस ने इसे अधूरा माना और लीग केवल पाकिस्तान चाहती थी। समझौता विफल हुआ और जिन्ना ने कहा, अब केवल पाकिस्तान ही समाधान है, कहकर अपना रुख साफ कर दिया। जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग अधिवेशन में घोषणा की कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश और कांग्रेस पर दबाव डालना, यह दिखाना कि भारत का मुस्लिम समाज पाकिस्तान के समर्थन पर सड़क पर उतर चुका है। जिन्ना ने कहा, अगर हमें पाकिस्तान शांतिपूर्वक नहीं मिला तो हम उसे संघर्ष द्वारा प्राप्त करेंगे। अगस्त 1946 कलकत्ता बंगाल की राजधानी थी, जहां हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर और प्रभावशाली संख्या में रहते थे। उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री था हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो कि मुस्लिम लीग से था और उसके आयोजन के सक्रिय समर्थक था। सोहरावर्दी के प्रशासन ने इस दिन रैली और बंद की खुली छूट दे दी। पहले से ही तनावग्रस्त वातावरण में यह दिन एक भयंकर विस्फोट ले बैठा। जुमे की नमाज के बाद विशाल रैली निकाली गई, जिसमें 1 लाख से अधिक मुसलमान थे। पाकिस्तान के पक्ष में नारे और भाषण गूंजने लगे। भीड़ उत्तेजित हो गई और जल्दी हिंसा का रूप बदल गया। हिंदुओं की दुकानें और घरों पर हमला हुआ, लूटपाट हुई, आगजनी, हत्याएं शुरू हुई। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय रहा। सोहरावर्दी पर मूक स्वीकृति का आरोप लगा। 4 दिनों तक भयंकर दंगों का सिलसिला चलता रहा। लगभग 40,000 लोग की हत्या हुई और लाखों लोग घायल हुए। लोगों की लाशें हुगली में बहती रही।
यह भारत के इतिहास में सबसे भीषण सांप्रदायिक नरसंहारों में से एक सिद्ध हुआ, लेकिन यह तो अभी शुरुआत था। अक्टूबर 1946 नोआखली में दंगे हुए, हिंदुओं पर भारी अत्याचार हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन गांधी शांति की अपील करते हुए वहां पहुंचे। गांधी ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम औरतों पे जुल्म होता है तो उन्हें अपने दांत से अपने जीभ को काटकर या अपने आप को गला घोंटकर मार डालना चाहिए, जिससे कि उनका बचाव हो। ऐसी थी गांधी की मनोस्थिति, जो हिंदुओं के बारे में ना सोचकर मुसलमानों के बारे में सोचती थी, और जिसकी वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ। उसने अहिंसा के नाम का जो कीड़ा हिंदुओं के दिमाग में डाला है, जिसकी वजह से लाखों लाख हिंदू मारे गए, हजारों बच्चे मारे गए, हजारों स्त्रियां विधवा हुई, बहनों को नंगा करके कोलकाता की सड़कों पर टांग दिया गया। इन सब का सिर्फ एक ही कारण था, गांधी की अहिंसा, जो हिंदुओं को एक चरस की तरह पिलाया गया है, जिससे हिंदू अपना बचाव ना कर पाए। अहिंसा अहिंसा करते रहे और मार डाले गए मुसलमानों के हाथों। डायरेक्ट एक्शन डे ने भारत में पाकिस्तान की मांग की अनदेखी को असंभव बना दिया। कांग्रेस की नेतृत्व को यह स्वीकार करना पड़ा कि विभाजन नहीं टाला जा सकता। ब्रिटिश भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि सत्ता हस्तांतरण केवल विभाजन के साथ ही संभव है। जिन्ना और मुस्लिम लीग की राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत हो गई। डायरेक्ट एक्शन इसने साफ कर दिया कि भारत का भविष्य एक साथ हिंदू मुसलमान के साथ संयुक्त नहीं है, बल्कि विभाजित होगा। यह सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा थी। विभाजन से पहले की हिंसा के लिए यह निर्णायक आरंभिक बिंदु साबित हुआ। लाखों साधारण नागरिकों की अपार त्रासदी झेलनी पड़ी। डायरेक्ट एक्शन डे केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह दिन था जब भारत का भविष्य रक्तपात और विभाजन की ओर धकेला गया। कलकत्ता का नरसंहार स्पष्ट संकेत था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक सह अस्तित्व की संभावना समाप्त हो चुकी थी। एक ओर यह भारत की स्वतंत्रता की राह का हिस्सा था, दूसरी ओर इसने उस स्वतंत्रता को सबसे बड़ी जख्म भी दिया, जिसका नाम है विभाजन। हजारों हिंदुओं की असमय मृत्यु, लाखों का विस्थापन, परिवारों का टूटना इसकी विरासत बनी। भारतीय स्वतंत्रता का स्वप्न 1947 में पूरा हुआ, परंतु उसकी कीमत डायरेक्ट एक्शन डे जैसे खूनी अध्यायों और विभाजन के दौड़ के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे के समय जब हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हो रहा था, इस समय गोपाल पाठा नाम के हिंदू प्रदर्शनकारी, हिंदू रक्षक सामने आए। उन्होंने अपने इलाकों के हिंदुओं को संगठित किया। वे कोई राजनेता या अधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और तेज दिमाग ने उन्हें अलग पहचान दी। गोपाल पाठा ने नारा दिया, अगर वे हमें मारेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। उन्होंने अपने मांस के व्यवसाय से कसाई खाने के चाकू, छुरे और हथौड़े लोगों में बांटे। साथ ही जिनके पास लाइसेंस वाली बंदूकें थीं, उन्हें एकजुट कर हिंदुओं की रक्षा के लिए संगठित किया। गोपाल पाठा ने अपने दस्ते का नाम रखा हिंदू रक्षा समिति, जिसका असर गोपाल पाठा की राजनीतिक और साहस के कारण हिंदुओं को आत्मरक्षा का हौसला मिला। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व के बाद मुस्लिम लीग के हमलावर दंगाइयों को खुली छूट नहीं मिल पाई। उनकी वजह से कई इलाकों में हिंदू परिवार बच गए। भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के बाद भी गोपाल पाठा का नाम एक साहसी, दृढ़ और जुझारू नेता के रूप में याद किया गया। हालांकि वे कभी राजनीतिक पद पर नहीं आए, परंतु 1946 के दंगों में हिंदुओं की रक्षा करने वाले जननायक बन गए। गोपाल पाठा एक साधारण मांस व्यापारी थे, लेकिन 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में उन्होंने अपनी बहादुरी, संगठन क्षमता और निडरता से हजारों हिंदुओं की रक्षा की। वे इस बात के प्रतीक हैं
कि साहस और एकजुटता से किसी भी संकट का मुकाबला किया जा सकता है। आज का एपिसोड डायरेक्ट एक्शन डे पे था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एकजुट रहें, एक साथ रहें। धन्यवाद।